धोखेबाज बहू। सास बहू की रोज लड़ाई होती थी। बहू इतनी मासूम बनती थी जैसे इसके मुख में जबान ही ना हो। जैसे ही उसका पति ऑफिस से आता, उसका रोना चालू हो जाता था। इस प्रकार उसका नाटक रोज चलता रहा। सास रोजाना बहू से लड़ती थी और बेटा रोजाना ऑफिस से वापस आकर अपनी माँ से लड़ता था। बहू बहुत मासूम और सीधी सादी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो। बेटा अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहता था, यहाँ तक कि कभी कभी गाली भी बक देता था। बेटे की ये बातें सुनकर माँ सिर्फ एक बात कहती थी कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ तो मेरी लाज रखो, मुझे गालियाँ मत दो। और फिर बेटा चीखता चिल्लाता अपनी रोती हुई पत्नी को दिलासा देने चला जाता। एक दिन पति की बहन ने चुपके से मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाकर घर के एक कोने में छुपा दिया। शाम को जब पति घर वापस आया और उसकी बीवी ने अपने ऊपर हुए जुल्म व सितम की दास्तान सुनाना शुरू की, तो बहन ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने भाई को सुना दी। इस रिकॉर्डिंग में सबसे छोटी बात जो पत्नी ने सास को कही थी वो ये है कि तुझ जैसी कुतिया को अगर ओल्ड होम में भी डलवा दिया जाए तो वहाँ का चपरासी भी अपने कुत्ते को हटाकर तुझे गेट पर बांध दे, कम से कम रोटी का खर्चा तो बचेगा। और माँ ने बहू को जो सबसे बड़ी गाली दी थी वो ये थी कि मेरे बेटे से जो तुम रोज़ करवाती हो, क्या वो कम है जो मुझे रोज़ाना तुम कुतिया कमीनी बोलती हो। पति को जब ये सारी बातें मालूम हुई तो पहले तो बहुत ज़्यादा रोया और फिर अपनी माँ से माफ़ी मांगी। पत्नी से कहा कि तुम भी माँ से माफ़ी मांगो, लेकिन पत्नी ने जवाब दिया कि इस कुतिया से मेरे जूते तक कभी माफ़ी ना मांगे, मैं क्या मांगूं। पति ने अपनी पत्नी को उसके सामान के साथ मायके भेज दिया और कह दिया कि अगर इस घर में वापस आना चाहो तो तुम्हें माँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन पत्नी ने ये शर्त कबूल करने से मना कर दिया और कह दिया कि मैं 100 जन्म में भी उस बुढ़िया से माफ़ी नहीं मांगूंगी। पति ने तलाकनामा तैयार करवाया और फिर सारे कागजात अपनी पत्नी के घर भेजते हुए कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह सुनकर पत्नी बहुत रोई, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। हर आने जाने वाले के सामने पत्नी अपनी सास की बुराई करती और खुद को मासूम साबित करती। कहती कि जैसी मेरी सास ने मुझ पर जुल्म किया है, उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर कोई उससे कहता कि बहन, तुम्हारा पति तो बहुत शरीफ आदमी था, फिर उसने तुमको तलाक क्यों दे दिया, तो इस पर वो जवाब देती, अरे बहन, वो सिर्फ देखने में शरीफ लगते थे, उनकी बाहर मुंह मारने की आदत थी। ये सारे मर्द घटिया और जानवर होते ही हैं। एक औरत के दर्द को कभी नहीं समझते। उसका दिमाग सटक चुका था। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बहू के अहंकार ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अगर माफ़ी मांग लेती तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन उसका अहंकार उसके बीच में आ गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।
और माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। राधे राधे सभी को।